हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम +1 क्लास केमिस्ट्री में 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर सट्रैक्शन। 4th यूनिट है +1 केमिस्ट्री में। पहली 3 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आज हम 4th यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो 4th यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर सट्रैक्शन, उस यूनिट्स के बारे में डीपली स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारे पास हम टॉपिक वाइज चलेंगे कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, सेम एज इट इज ही। तो फर्स्ट है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? दिस फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर विद इन ए मोलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी वो फोर्स जिस वजह से जितने भी हमारे पास मोलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। होल्ड्स द एटम्स टुगेदर विद इन मोलिक्यूल्स, यानी जितने भी एटम्स हैं उन सभी को मोलिक्यूल्स के साथ बांधे रखता है। उस बॉन्ड को, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। अगर हमारे पास कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट है तो वो एटम्स है वो कंबाइन क्यों होते हैं? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट्स और डबलेट रूल। यानी जितने भी एटम्स हैं वो हमारे पास किस वजह से कंबाइन होते हैं? या तो अपने डबलेट रूल की वजह से या फिर अपने ऑक्टेट रूल की वजह से। इसके बारे में हम पीछे भी स्टडी कर चुके हैं, आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि हमारे पास कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में दो ही हमारे पास क्या है रूल प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है डबलेट रूल और एक होता है ऑक्टेट। एक होता है हमारे पास ऑक्टेट रूल। क्योंकि जो कोई भी हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो दो ही स्टेप्स में हो सकती है, या तो डबलेट रूल्स के अनुसार पॉसिबल होती है या फिर ऑक्टेट रूल के अनुसार पॉसिबल होती है। अब जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक पॉसिबल है? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ही पॉसिबल है। उन सभी के बाद हमारे पास क्या फॉलो होता है? ऑक्टेट रूल। यानी हीलियम से आगे जितने भी हमारे पास एटॉमिक नंबर है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। तो हम डिनोट्स कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास एटम्स हैं कंबाइंस होते हैं वो दो ही रूल्स के अनुसार फॉलो होते हैं, ऑक्टेट रूल्स और डबलेट रूल्स के अनुसार। उसके बाद है हाउ डू एटम्स कंबाइन। जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल हैं जो आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि एटम्स है, 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि एटम्स किस प्रकार कंबाइन होते हैं। बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम्स टू अनदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट एंड द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या हो? डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स की। देखो सिंपली हम डिनोट्स करें तो क्या है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो दो ही चार्ज पार्टिकल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे में कंबाइन होते हैं तो उसके हम डिनोट्स करते हैं डाईवैलेंट बॉन्ड। यानी वो बॉन्ड हमारे पास कौन सा होता है? डाईवैलेंट बॉन्ड। जैसे हम डिनोट्स करें तो क्या डिनोट्स कर सकते हैं? जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या क्रिएट करते हैं? H2 क्रिएट होते हैं। इसी प्रकार जब हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव कंबाइन होते हैं तब भी हमारे पास क्या बनता है? डाईवैलेंट बॉन्ड ही क्रिएट होता है। जैसे डिनोट्स करें क्लोरीन प्लस क्लोरीन क्रिएट होकर क्या बनते हैं? Cl2। फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन क्रिएट होकर बनते हैं F2। तो ये हमारे पास क्या है? डाईवैलेंट बॉन्ड्स को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन क्या डिनोट्स कर दें कि एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो जाए, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो जाए, तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स जब हमारे पास कंबाइन होते हैं तो ये अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स है, ये अपोजिट, तो उस बॉन्ड्स को कहेंगे हम आयनिक बॉन्ड। क्योंकि आयनिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन प्लस एनायन। कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और एनायन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चले कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमने ले लिया सोडियम, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ले लिया हमने क्लोरीन।
अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है? तो जिस एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होती है वो क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कंसंट्रेशन होगी उसकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन सा होगा? जिसकी कंसंट्रेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होगी, यानी जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। वो हमारे पास किसको डिनोट्स करेगा? एनायंस को डिनोट्स करेगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिनोट्स करेगा। तो सिंपली हम डिनोट्स कर सकते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी क्या क्रिएट हो उसका? हमारे पास कैटायन और ये कुछ का है एनायन, और दोनों कॉम्बिनेशन होकर क्या बनते हैं? आयन। तो क्या कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा हमारे पास? NaCl, सोडियम क्लोराइड क्रिएट हो जाता है, जो हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन को डिनोट्स करता है? आयनिक बॉन्ड की कंसंट्रेशन को डिनोट्स करता है। उसके बाद है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमारे पास जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन क्रिएट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही क्रिएट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब क्या है? कि कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स में या एक एटम दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होकर क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? या तो डबलेट रूल की या फिर ऑक्टेट रूल की। यानी डबलेट और ऑक्टेट रूल के अनुसार क्या हुआ? हम बता भी चुके हैं पीछे, हाइड्रोजन और हीलियम तक डबलेट रूल होता है, उसके बाद ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। तो क्या है कि कोई भी हमारे पास शेयरिंग क्रिएट करता है तो शेयरिंग हमारे पास किसके अनुसार हो सकती है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के साथ। अगर हमारे पास दो बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं तो एक लॉस करेगा, दूसरा क्या करता है? गेन करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन्स देता है और एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? लेता है। तो जिसकी टेंडेंसी पॉजिटिव होगी वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, जिसकी टेंडेंसी नेगेटिव होगी वो क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। अब टेंडेंसी के अनुसार हम बता भी देते हैं कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी टेंडेंसी क्या होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होगी। यानी जिसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होगी। जिसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? 5, 6 और 7 प्रेजेंट होंगे, उसकी टेंडेंसी क्या होगी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होगी। बचे हमारे पास क्या? 4 और 8। 4 पर टेंडेंसी क्या हो सकती है? लॉस की भी हो सकती है और गेन की भी हो सकती है। वो किसी दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके कंपैरिजन में जो दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी टेंडेंसी लॉस की है तो वो गेन कर लेगा, अगर गेन की है तो वो लॉस कर देगा। 8 पर क्या है? अपना कंप्लीट ऑक्टेट रूल क्रिएट कर लेता है, इसलिए 8 पर टेंडेंसी ना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होगी और ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होगी। यानी जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर चुका होता है, इसलिए उसकी टेंडेंसी ना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होगी और ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होगी। उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द टू कंबाइनिंग एटम इक्वली द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। हम पीछे भी बता चुके हैं डाइवैलेंट बॉन्ड, डाइवैलेंट बॉन्ड को ही कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। डाइवैलेंट बॉन्ड को ही कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। व्हेन द सेम चार्ज पार्टिकल्स combines together then the bond formed between them is known as divalent bond और कोवलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? डाइवैलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड ही कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड भी हम बता चुके हैं कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स जब कंबाइन होते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? आउट आयनिक बॉन्ड कहा जाएगा। व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी एक एटम दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड क्रिएट करते हैं, यानी उसकी टेंडेंसी एक की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की हो, एक की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की हो, तो दोनों जब बॉन्ड्स क्रिएट्स करते हैं तो उन सभी के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। जैसे अभी हमने सिंपल एग्जांपल लिया था NaCl का, तो NaCl में हमारे पास क्या प्रेजेंट थे? एक की टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर, तो लॉस कैसे किया? एक की टेंडेंसी गेन की थी तो गेन कैसे किया? तो सोडियम की हम एटॉमिक नंबर के अनुसार डिनोट्स करेंगे, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 एटॉमिक नंबर है तो 2n² फार्मूले से हमारे पास क्या है? बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स के अनुसार फार्मूला निकल के आया था। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा 2n² वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। n किसको डिनोट्स करता है? 2n² फार्मूला है
N किसको डिनोट्स करता है, नंबर ऑफ सेल्स को डिनोट्स करता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट उसके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो निकल के आया 281। जब अभी हमने पढ़ा था जब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स 1 प्रेजेंट है तो टेंडेंसी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की। दूसरा हमने पढ़ा क्लोरीन 287, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। फर्स्ट में आ चुके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आए 8, उसके बाद आए 7, तो कितने उसके 17। तो टेंडेंसी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 7 है तो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और दोनों अपने कंबाइन होकर क्या बना देगा, NaCl, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा कंप्लीट करें तो दूसरा क्या कंप्लीट है हमारे पास, CaF2। दूसरा एग्जांपल हम लेके चलते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जैसे कैल्शियम लिया तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो 20 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं तो क्या हो गया, 2 8 8 और 2 2 8 10 8 18 और 2 20, यानी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो चुका 20। तो उसके बाद हमने किसके बारे में स्टडी की, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 9 के अनुसार डिनोट्स करेंगे। हमारे पास क्या हुआ, 2 8 होना चाहिए लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कम है तो क्या हो जाएगा, 2 और 7, तो 7 है तो क्या करेगा, फ्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा और कैल्शियम क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ जाएगा, एक फ्लोरीन के पास। दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके किसके पास आ जाएगा, गेन कर लेगा फ्लोरीन। तो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेगा फ्लोरीन, कैल्शियम का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कैल्शियम ने क्या किए हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और फ्लोरीन ने क्या किए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हो चुके, 2, कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो चुके सिंगल, तो क्या हो जाएगा, CaF2। या फिर इसके अलावा आपने फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, यानी हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में स्टडी आपने 9th क्लास में भी की होगी, क्रिस क्रॉस प्रोडक्ट्स के अनुसार। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कैल्शियम प्रेजेंट है, एक फ्लोरीन प्रेजेंट है, दोनों के हमने क्या लिख लिए, सैंपल लिख लिए। यानी कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम फ्लोरीन। कैल्शियम के नीचे हम लिख देते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 2 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी प्रकार क्या डिनोट्स कर दिया, फ्लोरीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिनोट्स कर दिए कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन से कितने प्रेजेंट है। तो ये सब जैसे हमने डिनोट्स कर दिए कि कैल्शियम के हमारे पास आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रेजेंट है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स एक प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। तो अगर हम इनकी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी एक दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास क्या हो गए, उनके मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो जाएंगे। यानी कैल्शियम को उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, फ्लोरीन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो चुके 2। अब बात आई कि दोनों में से पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन यानी कौन सा एलिमेंट लिखा जाए और बाद में कौन सा एलिमेंट लिखा जाए। तो इसके लिए हम सिंपली डिनोट्स करते हैं कि जिसकी टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होती है, यानी जो एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो एलिमेंट क्या लिखा जाता है, फर्स्ट में लिखा जाएगा। जिसकी टेंडेंसी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होगी वो बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर टेंडेंसी किसकी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलेगा हमें उसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 7। तो कैल्शियम क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो पहले लिखा जाएगा Ca। उसके बाद क्या है, फ्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है तो क्या लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा फ्लोरीन। अब बात है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कैल्शियम का एक सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सिंगल हम डिनोट करते नहीं कभी क्योंकि नहीं लिखा जाता, तो उसका मतलब सिंगल ही है, तो क्या आ जाएगा CaF2। ये क्या प्रेजेंट हो जाएगा, फार्मूला ऑफ दी कंपाउंड CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। उसके बाद है नेक्स्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन
during the formation of an electrovalent linkage is formed is called electrovalency of the element। यानी जो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, तो वो जिस फॉर्मेशन के अनुसार अपने लॉस कर रहा है या इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो उसको हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैलेंसी का मतलब हुआ शेयरिंग करके, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट करता है, इसलिए हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? Coordination number of an ion may be defined as the number of oppositely charged ions present as the nearest neighbors around that it can be ionic crystal। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जो कोई भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उस एलिमेंट्स के नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेटली चार्ज्ड आयन, यानी उसके जितने चार्ज आयन्स होते हैं। अभी चार्ज आयन का मतलब यही है कि उसकी टेंडेंसी जितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है या जितने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की, जितना लॉस करेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और जितना गेन करेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। देखो इसमें ये वही बात प्रेजेंट है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट एज द नियरेस्ट नेबर्स। अब नियरेस्ट नेबर्स का मतलब हुआ कि उस, मान लीजिए एक एलिमेंट्स के साथ कोई दूसरा एलिमेंट्स कंबाइन होकर उसके साथ फॉर्मेशन क्रिएट्स कर रहा है, तो वो फॉर्मेशन क्रिएट्स करके किस प्रकार के बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, डाइवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास किसको डिनोट करेगा? उसके जितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की टेंडेंसी है या जितनी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की टेंडेंसी है, वो उसको डिनोट करेगा उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड को पॉसिबिलिटीज डिनोट्स करते हैं, आयनिक बॉन्ड को फॉर्मेशन होने में क्रिएट करते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से हैं? फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व्स, जो भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड क्रिएट होते हैं वो किस किस फैक्टर्स की वजह से क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिवली आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म वन काइंड ऑफ द एटम्स। यानी कई बार क्या होता है, कोई भी एटम्स है जिसकी टेंडेंसी क्या है, पॉजिटिव है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है, वो सेम काइंड ऑफ एटम्स के साथ पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया था H2, यानी हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी पॉजिटिव थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की थी, दूसरा भी हाइड्रोजन है जिसकी टेंडेंसी पॉजिटिव है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है, और दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या क्रिएट कर देते हैं? डाइवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड है द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव कैन बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड अनदर काइंड ऑफ एटम। इसी प्रकार हमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बारे में स्टडी की थी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास कंबाइन होकर, इस तरीके से हमने अभी कंबाइन होकर स्टडी की थी। पॉजिटिव पॉजिटिव हाइड्रोजन क्रिएट हुआ था, नेगेटिव और नेगेटिव Cl2 डाइवेलेंट बॉन्ड में फ्लोरीन और फ्लोरीन क्रिएट होकर F2 क्रिएट हुआ था, आयनिक बॉन्ड क्रिएट कर रहे थे अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में या फिर सेम चार्ज पार्टिकल्स में प्रेजेंट हुए थे। वो यही प्रेजेंट है कि पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन हुए और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव और नेगेटिव कंबाइंस हुए। थर्ड है होल्डिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में और कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में, ये हमने स्टडी की थी अभी। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में स्टडी की, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। अगर सिंपल नहीं समझ तो हम इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में स्टडी की थी। कुछ चार्ज पार्टिकल्स ऐसे थे, कुछ पॉजिटिव प्रेजेंट थे, कुछ नेगेटिव प्रेजेंट थे। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में स्टडी करके हमने आयनिक बॉन्ड क्रिएट किया था NaCl, जो अब टेंडेंसी सोडियम की थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स था। क्लोरीन था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिनोट्स कर रहा था जिसकी टेंडेंसी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की थी, और कंबाइन होकर क्या बॉन्ड क्रिएट कर रहे थे NaCl, where N is positive and Cl is negative charge particles। तो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स क्या क्रिएट करते हैं, हमारे पास आयनिक बॉन्ड को क्रिएट करते हैं। सेम चार्ज पार्टिकल्स डाइवेलेंट यानी कोवेलेंट बॉन्ड को क्रिएट करते हैं। तो जो कोई भी बॉन्ड क्रिएट होता है वो हमारे पास दो ही बॉन्ड क्रिएट हो सकते हैं, या तो डाइवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा या फिर आयनिक बॉन्ड क्रिएट होगा।
जिसमें हमारे पास सेम चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे आयनिक बॉन्ड को क्रिएट करेगा। जिसमें अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे किसको डिनोट्स करेगा, वो आयनिक बॉन्ड्स को डिनोट्स करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हम क्रिएट कर चुके हैं, आप 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कि जो कोई भी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम और फ्लोरीन के बारे में अभी हमने स्टडी की थी, क्योंकि कौन सा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, कौन सा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, कितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहेगा, कितने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्रिस क्रॉस से भी हम इस बात की टेंडेंसी कंप्लीट कर चुके हैं। क्रिस क्रॉस प्रोडक्ट से भी अभी हमने स्टडी की थी कि कोई भी फैक्टर्स है वो हमारे पास क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितने मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर सकता है, वो भी किस में डिनोट्स होगा, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में, कि उसके सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, डबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ट्रिपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हाउ मच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो डिनोट्स करेगा उसकी टेंडेंसी पे, कि उसकी टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है। तो ये था आज का हमारे टॉपिक केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, यूनिट नंबर 4 केमिस्ट्री में। आज के 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करना कि किस प्रकार से हमने फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स क्रिएट करनी है, क्या क्या हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशंस होती है, क्या एटम्स होते हैं, क्या केमिकल बॉन्ड होता है, हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम्स किस प्रकार कंबाइंस होते हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से स्टडी करना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एंड if any problem you can contact me.